सो अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज़, टुडे आई एम हेयर टू प्रेजेंटिंग द न्यू वीडियो। मैं आपके साथ बहुत देर के बाद वीडियो शेयर कर रही हूँ। सो मेरा आज का टॉपिक प्योरली कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है। आज मैं आपके साथ प्रिंसिपल ऑफ इकनॉमिक्स पर बात करूँगी और प्रिंसिपल इकनॉमिक्स के मेरे पास कुछ नोट्स थे जिनसे मैं आपको मज़ीद इसके बारे में गाइड करूँगी। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, जब भी आप इकनॉमिक्स की बुक को खोलते हो तो द फर्स्ट चैप्टर ऑलवेज बिलोंग्स टू एडम स्मिथ। एडम स्मिथ एक क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे और उन्होंने इकनॉमिक्स के लिए बहुत काम किया। एडम स्मिथ ने एक बुक राइट की थी 1776 में जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। अब वेल्थ ऑफ नेशंस के मुताबिक एक डेफिनेशन है जिसमें बताया जाता है कि आपकी इकनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जो वेल्थ के साथ बिलोंग करती है और ये हमेशा डील करेगी प्रोडक्शन के साथ कि आप चीज़ों को प्रोड्यूस कैसे करोगे, वेल्थ को कैसे प्रोड्यूस करोगे, कंज्यूम कैसे करोगे, खर्च कैसे करोगे अपने पैसे को, और इसको एक्सचेंज कैसे करोगे, फिर आप अपनी वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे। सो डेफिनेशन की अब मेरे पास 4 स्टेप्स थे या 4 ऑस्पेक्ट थे जिन पे मैं आपको बात करूँगी। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ क्या है। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ मींस हाउ वेल्थ इज़ प्रोड्यूस, कि आप वेल्थ को कैसे प्रोड्यूस करोगे, और इसके ऑस्पेक्ट्स के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को किसी को दोगे, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में वो आपको मनी देगा। अब बार्टर सिस्टम में ऐसा होता था कि आप मनी को एक्सचेंज करते थे इन एक्सचेंज ऑफ मनी, मनी इन एक्सचेंज ऑफ मनी। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मनी को एक्सचेंज करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सो कंजप्शन ऑफ गुड्स के अंदर क्या आता है कि आप चीज़ों को या अपनी वेल्थ को कैसे कंज्यूम करोगे, आप वेल्थ को किस तरह से कंज्यूम कर सकते हो, किस तरह से खर्च कर सकते हो या स्पेंड कर सकते हो। इस तरह से आप स्पेंड कर सकते हो कि आप अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर लो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आप उन चीज़ों को प्रायोरिटी पहले दो जो आपके लिए ज़्यादा नेसेसिटीज़ हैं, ज़्यादा ज़रूरी हैं, एंड देन यू फुलफिल योर लग्जरीज एट द एंड। सो एक्सचेंज ऑफ वेल्थ क्या है। एक्सचेंज ऑफ वेल्थ से ये मुराद है कि आप वेल्थ को कैसे तबादला करते हो, कैसे एक जगह से दूसरी जगह तब्दील करते हो। सिंपल वर्ड्स में ऐसा कहा जा सकता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से जब भी गुड्स या सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ मनी एक्सचेंज करता है तो वो बेसिकली वेल्थ को ही एक्सचेंज कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे, अगर आप टेलर से सूट स्टिच करवाते हो और टेलर को आप उसके सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले में आप उसे मनी प्रोवाइड करते हो, तो वही टेलर कल को अपनी नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए आपकी ही दी हुई मनी को किसी और को देगा। और इसी तरह से ये जो मनी का साइकिल है, रिवॉल्विंग साइकिल, इट विल बी एक्सपेंडेड एंड एक्सपेंडेड। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हमेशा 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर बेस करती है और 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ऑलवेज इंक्लूड होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। आप लैंड के रिवॉर्ड्स में आप रेंट रिसीव करते हो, लेबर को आप हमेशा वेजेस पे करते हो, कैपिटल से आपको इंटरेस्ट मिलता है और ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रॉफिट देती है। इसी तरह से मुख्तलिफ तरह के इकोनॉमिस्ट थे जिनके नाम में मिल्थस है, रिकार्डो है, वॉल्कर है, चैपमैन है, जेबी सेज है, और इस तरह के मुख्तलिफ तरह के साइंसिस इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने साइंसेस ऑफ वेल्थ पर काम किया। अब इन सब को भी साइंस ऑफ वेल्थ ही, इकोनॉमीज ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ माना जाता है इनकी थ्योरीज को। अब डियर फेलोज, इसमें कुछ क्रिटिसिज्म थे। हर थ्योरी के लास्ट पे कुछ क्रिटिसिज्म होते हैं जो दूसरे साइंटिस्ट आपकी थ्योरी के ऊपर आके करते हैं। ऐसे ही एडम स्मिथ की थ्योरी पे भी कुछ साइंटिस्ट ने आके क्रिटिसिज्म किया। फर्स्ट क्रिटिसिज्म था कि अगर इकोनॉमिक्स वेल्थ ऑफ साइंस है तो ये फिर किसी भी मैन को सेल्फिश और ग्रीडी कर सकती है। इस तरह से ऐसा कहा गया कि इसको ये इकोनॉमिक्स डिक्लेयर कर दी गई कि ये साइंस को डिसमिस कर देती है, ये डिसमल कर देती है। सेकंड जो इसकी क्रिटिसिज्म था उसमें कहा गया कि ये एक पिग फिलॉसफी है, यानी इसको बैड फिलॉसफी कहा गया था। अब जो थर्ड वन है उसमें कहा गया कि जो ये जो इकोनॉमिक्स है आपकी, ये ब्रेड एंड बटर एंड टीचेस सेल्फिशनेस। ऐसा कहा गया कि ये ब्रेड और बटर की तरह का इनका रिलेशनशिप है और ये किसी भी इंसान को सेल्फिश यानी खुदगर्ज बना सकती है। स्मिथ ने इसको ऑलरेडी कह दिया था कि इकोनॉमिक ऑफ साइंसेज या इकोनॉमिक ऑफ वेल्थ जोन सी है, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स को और आपकी स्टडी ऑफ वेल्थ को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करती। ये 4 इसके मैंने आपके साथ क्रिटिसिज्म बताए थे, यानी लोगों ने जो इस पर तनकीद की थी। अब इसके आंसर में ऐसा कहा गया कि अगर आप डीपली अपने क्रिटिसिजम्स को देखो तो जो डेफिनेशंस है वेल्थ पर, जो हम लोगों ने ऑलरेडी बताई थी कि इसके ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं किया जा सकता, ये अनजस्टिफाइड है।
अब इट वॉज ओनली ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द रियल मीनिंग ऑफ वेल्थ, कि यहाँ पे रियल मीनिंग ऑफ वेल्थ को मिस कर दिया गया था। जो मीनिंग था रियल वेल्थ का उसको उन लोगों ने क्रिटिसाइज़ कर दिया था। इस वजह से जितनी भी मनी है यानी गोल्ड है या जितनी भी सर्विसेज हैं उनको उनको प्रॉपर तरह से बताया नहीं गया, इसलिए उन्होंने वेल्थ के जो एक पर्सपेक्टिव था उसको रॉन्ग डिक्लेयर कर दिया। और इन्होंने ये भी किया था कि इसको गलत कह दिया इस तरह से कि कोई भी पर्सन जो वेल्थ की डिमांड करता है या वेल्थ के बारे में सोचता है वो सेल्फिश नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच।